ईरान वॉर जस्ट केम टू क्लोज टू इंडिया। नाउ ये बात कंफर्म हो चुकी है कि यूएस ने एक ईरानियन वॉरशिप को इंडिया के पास हिट किया है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है और ये चीज़ इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले, मैं हूँ आकाश और ये मेरा नया चैनल है इंडिया एंड द वर्ल्ड, जहाँ पर हम वेरियस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को एनालाइज करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को ताकि हम साथ में मिलके इंडियन जियोपॉलिटिक्स को और करीब से जान सके। नाउ इंडिया मिलान 2026 नाम की एक नेवल एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में होस्ट कर रहा था, जहाँ पर 70 से ज़्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ये 18 टू 25 फरवरी तक चलने वाली एक नेवल एक्सरसाइज थी और ईरान भी इस एक्सरसाइज का पार्ट था। ईरान की आयरिस डेना नाम की एक वॉरशिप ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। तो जैसे ही ये एक्सरसाइज खत्म होती है और ईरान की वॉरशिप ईरान के लिए रवाना होती है, यूएस उसे इंटरनेशनल वाटर्स में डुबा देता है। आप पहले ये अटैक का वीडियो देखिए। नाउ जिस वेपन से ये अटैक किया गया है उसे टॉर्पीडो वेपन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में इसको हम अंडर वाटर मिसाइल की तरह भी बोल सकते हैं। ये जैसे ही शिप को टच करता है, ये कुछ शॉक वेव्स छोड़ता है जिससे पूरी की पूरी शिप डूब जाती है। नाउ जैसे ही ये अटैक होता है, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ बाहर आते हैं और इस अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मैं चाहता हूँ कि आप ये सुन ले पहले। In the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. नाउ ऐसे लग रहा है जैसे यूएस वेट ही कर रहा था कि कब ये शिप इंडियन वाटर्स के बाहर आएगी और कब हम इस पे अटैक करेंगे। Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. नाउ ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फर्स्ट ऐसा इंसिडेंस है जहाँ पर टॉर्पीडो अटैक से एक शिप को डुबाया गया है। और ये कह रहे हैं कि हम उस टाइम पे भी वॉर डिपार्टमेंट थे, हम अभी भी वॉर डिपार्टमेंट है और हम जीतने के लिए ही लड़ते हैं। ये बात सच भी है। यूएस के पास वो पावर है कि वो दुनिया में कहीं पर भी और किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। नाउ अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो टोटल 180 क्रू मेंबर्स उस शिप पे बोर्डेड थे, जिनमें से अभी तक 87 लोगों की कंफर्म मौत हो चुकी है और 32 लोगों को अभी तक श्रीलंकन नेवी ने सक्सेसफुली बचा लिया है और इनमें से 67 अभी भी मिसिंग है। नाउ रूमर्स ये भी थे कि यूएस नेवी ने इंडियन बेसेस को यूज किया है इस ईरानियन वॉरशिप को अटैक करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमईए ने इन सब न्यूज को फॉल्स बताते हुए कहा है कि कोई भी इंडियन पोर्ट यूज नहीं किया था टू अटैक ऑन दिस ईरानियन वॉरशिप। लेकिन इसके बाद अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इस केस में इंडिया भी क्या कर सकता है। देखिए, मेरे हिसाब से इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अटैक अभी इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है और ये साफ साफ दिख भी रहा है कि इंडिया अभी तक कुछ कर भी नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक इसका कुछ ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इंडिया बस अपने नेवल पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस बढ़ा सकता है इन द इंडियन ओशन टू अवॉइड सच फ्यूचर थ्रेट्स टू इंडिया, और जो इंडिया के ट्रेड रूट्स है उनको सेफ रख सकता है। लेकिन अगर इसके बाद आपका क्वेश्चन ये है कि अभी ईरान वॉर का स्टेटस क्या है, तो देखिए अभी अभी न्यूज़ आई है कि यूएस ने अभी तक 20 से ज़्यादा ईरान की शिप्स को डुबा दिया है और इस लिस्ट में लेटेस्ट एडिशन है सुलेमानी क्लास की वॉरशिप्स, जो यूएस ने अभी कल रात को डुबा दी है। तो ये वॉर अभी चलती रहेगी और इसके रिलेटेड अगर कुछ भी नई न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए नया वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।